क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो फाइनली क्वार्टर फाइनल्स के यूरोस के मैच ख़त्म हो गए हैं। और ये जो क्वार्टर फाइनल है, कल दो मैच हुए तो उसका रिव्यू लेके आएंगे थोड़ा थोड़ा सा हम। पहला मैच हुआ था इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड के बीच, और दूसरा मैच हुआ था नीदरलैंड और टर्की के बीच। तो ये फिलहाल मैं बताना चाहूँगा, इस यूरो में जो क्वार्टर फाइनल्स और जो भी बड़ी बड़ी टीमों के मैच हुए ना, तकरीबन सब बोरिंग मैच हुए। आप लगा लो इंग्लैंड वो बेकार खेली अपने पोटेंशियल के हिसाब से, ठीक है ना। फ्रांस के पास इतने तगड़े तगड़े प्लेयर हैं, वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेकार खेली है। पोर्चुगल ने एक आधा मैच अच्छा खेला, नहीं तो वो भी बाहर होकर बेकार खेली। इटली का भी देख लो आप, वो भी बाहर हो गई है। तो इस यूरो में नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले मुहावरा जो है बिल्कुल फिट बैठता है। तो कल वही मैच हुआ इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड का। वही बोरिंग मैच कह सकते हो आप। साउथ गेट की वही टेक्निक कि लंबा खींच के लेके जाओ मैच, एक्शन का रिएक्शन करेंगे, जब वहाँ से कोई एक्शन आएगा तब हम रिएक्शन करेंगे। वही थ्योरी इसकी, वही पुरानी थ्योरी अच्छी भली थी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी जिस तरह से वो खेले। पहला हाफ तो बिल्कुल ही बेकार रहा। अगर हम एक्सजी की बात करें तो 0.28 इंग्लैंड का एक्सजी रहा, 0.15 इनका एक्सजी रहा स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड ने थोड़े अच्छे बहुत मूव बनाए थे थोड़े बहुत, लेकिन डिफेंडर्स अच्छे रहे इंग्लैंड के। इस बार उन्होंने उनको रोक लिया काफ़ी। तो इस मैच की बात करें तो पहला हाफ बिल्कुल ही बोरिंग रहा, 0-0 दोनों रहा। दोनों अपनी डिफेंस लाइन में खेल रहे थे, कोई अपनी हाई लाइन में चढ़कर प्रेस नहीं कर रहा था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था बेसिकली, मैं कहना चाहूँ तो। लेकिन दूसरे हाफ में थोड़ा सा इंग्लैंड बदला बदला लगा और स्विट्ज़रलैंड भी थोड़ा सा अटैकिंग मूव में आ गया। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स जो मुझे आउटस्टैंडिंग लगे, इसमें कोबी मैनो को सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा। उसने बहुत ही तगड़ा खेला। उसके पिवटल देख लीजिए आप, उसकी ड्रिबलिंग देख लीजिए, उसकी पासिंग एक्यूरेसी, भाई बंदा लौंडा कमाल का है। 18-19 साल का ही है, संभाल के रखना चाहिए इंग्लैंड को, बहुत तगड़ा। फिर दूसरे नंबर पर बुकायो साका, एकमात्र खिलाड़ी जो अंडरडॉग लग रहा है और जो बहुत ही तगड़ा खेल रहा है। इस मैच में भी बहुत बढ़िया गोल किया, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। और डेक्लन राइस तो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। और जूड बेलिंगम भी फर्स्ट हाफ में अच्छा नहीं लगा, लेकिन दूसरे हाफ में बहुत अच्छा खेलने लगा। तो बात करते हैं पहले मूव की। पहला मूव तो उसने स्विट्ज़रलैंड ने किया 75वें मिनट में। एम्बोलो को एक पास आता है, क्रॉस आता है, और उसने मैं कहना चाहूँगा काइल वॉकर उसको डिफेंड नहीं कर पाते, वो सीधा गोल हो जाता है। फिर एक्शन का रिएक्शन मैं कह रहा हूँ ना, पहले ही तुम एक्शन कर दो, इतना तुम्हारे पास इंडिविजुअलिटी है प्लेयर्स की इंग्लैंड में। फिर लेकिन बुकायो साका जो राइट विंगर की तरह से खेलते हैं, बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक मारते हैं, एकदम मास्टर क्लास लेफ्ट फुटेड शॉट मारते हैं, बहुत ही तगड़ा, और वो गोल हो जाता है 80वें मिनट में। तो दोनों एक एक बराबरी हो जाती है। हाँ, फुल टाइम तक एक एक बराबरी रहती है। फिर आपका एक्स्ट्रा टाइम भी आता है, फिर उसका भी एक्स्ट्रा टाइम आता है, मतलब एक एक बराबरी 120 मिनट। फिर पेनल्टी स्ट्रोक आते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक में क्या होता है, सबसे पहले एकांजी आते हैं। एकांजी लेते हैं, लेकिन वो रोक लेते हैं पिकफोर्ड। बहुत ही बेकार पेनल्टी शूट आउट रहा एकांजी का, वहीं से कॉन्फिडेंस लूज़ किया इन्होंने। और फिर लास्ट में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो मेरा फेवरेट प्लेयर है, उसने पेनल्टी शूट आउट किया और इंग्लैंड वहीं से जीत गया। तो काफ़ी अच्छा मैच नहीं रहा दोनों की तरफ से मैं कहूँगा, लेकिन इंग्लैंड गिरते पड़ते जीत गया। और सबसे मुझे एक प्लेयर का बहुत दुख लग रहा है, हैरी केन। हैरी केन घोस्ट बन चुका है, दिख नहीं रहा वो, ना उस पर पेस रही, ना वो हेडर अच्छी तरह से ले पा रहे, मतलब गायब सा प्लेयर लग रहा है, वो स्ट्राइकर लग ही नहीं रहा। तो यही मैच था, एक्स्ट्रा टाइम तक गया, पेनल्टी में गया। साउथ गेट की यही टेक्निक है कि पेनल्टी हम संभाल लेंगे, दूसरी टीम को प्रेशर आने दो, हम पेनल्टी में अच्छे हैं। लेकिन ये सेमीफाइनल या फाइनल में ये टेक्निक नहीं चलेगी आपकी, आपको अटैक करना पड़ेगा, दूसरों को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे। वरना लंबे अगर ये वाली टेक्निक आपको भी अपने पर लग सकती है। तो दूसरा मैच हुआ टर्की और नीदरलैंड का। ये थोड़ा बहुत उससे अच्छा मैच था। दोनों प्रेस कर रहे थे, हाई प्रेस कर रहे थे, और टर्की बहुत अंडरडॉग रही है इस यूरोज़ में। आर्डा गुलर आप लगा लीजिए, उसके डिफेंस लगा दीजिए, एकाइडिन प्लेयर लगा लीजिए, नाम भी मुझे इतने नहीं पता, एक दो नाम पता है मुझे, लेकिन आउटस्टैंडिंग खेली टर्की। वहीं नीदरलैंड, पहला हाफ नीदरलैंड का कुछ अच्छा नहीं रहा, डिफेंस उसका अच्छा रहा, लेकिन जो फॉरवर्ड कहूँगा ना मैं, मेम्फिस डिपाई, वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप रहे इस यूरोज़ में। उनसे स्ट्राइकिंग का हो ही नहीं रहा। बॉल आ रही है तो हेडर वो मिस कर रहे हैं, सिंपल सिंपल चांस मिस कर रहे हैं। हेडबैंड पहन के आ जाएंगे, वो पता नहीं शो ऑफ करेंगे। मेम्फिस डिपाई बिल्कुल ही फ्लॉप लग रहा है। रोनाल्ड जो कॉमन है उनका मैनेजर कोच है, जो उसका कोई ना कोई सगा रिश्तेदार लगता है मुझे, कि इसको बार बार पूरा फुल टाइम खिलाता है। तो पहला हाफ होता है ट्रिगर करते हैं तुर्की के प्लेयर। टर्की के प्लेयर जो थे, अर्डा गुलर जो फ्यूचर है, मात्र 18 साल के, एक
असिस्ट देते हैं लेफ्ट फुट से नहीं, बल्कि उनका रॉन्ग फुट है राइट फुट से, असिस्ट देते हैं एकाइडिन को, और एकाइडिन पूरा उनके गोल में कर देता है वो। तो 1-0 से आगे हो जाती है टर्की। लेकिन दूसरे हाफ में नीदरलैंड अपना खौफ दिखाती है पूरी, अटैक पे अटैक, चाहे गैप्को हो, जावी सिमोंस हो, डम्फ्रीज हो, बहुत तगड़ा अटैक करते हैं। और वहीं पर एक मौका बन जाता है जिसमें क्रॉस आता है व्रिस को, उनके डिफेंडर को, और वो सीधा हेडर से गोल कर देते हैं। तो 1-1 की बराबरी हो जाती है। लेकिन फिर वहाँ पर भी नहीं रुकते नीदरलैंड के लिए पे, फिर उनके अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक हो रहे हैं। तो फिर एक और क्रॉस आता है कोडी गैक्पो को, लेकिन जो थे कोडी गैक्पो, लेकिन जो थे उनके डिफेंडर मुडलर, जो टर्की के डिफेंडर थे, उनको रोक ना पाए। लेकिन थोड़ा सा पैर सा लग के मुडलर अपने आप ही ऑन गोल कर देते हैं टर्की का। लेकिन ये गोल किसने बनाया? ये गैक्पो ने बनाया। अगर गैक्पो प्रेशर ना डालते मुडलर पर तो ये गोल ना हो पाता। गैक्पो तगड़ा खेल रहे हैं इस यूरो में। तो 2-1 से आगे रहे वो। लेकिन फिर बाद में जब 76वें मिनट के बाद जब इसने नीदरलैंड ने अपना दूसरा गोल किया, उसके बाद अटैक पे अटैक, टर्की अटैक पे अटैक, लेकिन जो उनकी दीवार है ना, जो उनके डिफेंडर है, उनको रोक लिया। चाहे आप व्रिज कह लो, चाहे वेंडल वेन डाइक कह लो, चाहे अके कह लो, चाहे डम्फ्रीज कह लो, बहुत तगड़ी डिफेंडिंग करी। आपको हाईलाइट्स देखनी चाहिए, मास्टर क्लास ऑफ डिफेंडिंग पता लगता है। और उनके कीपर ने भी, गोल कीपर में वानबर्ग जो है नीदरलैंड के गोल पर 1-1 गोल्स रोके हैं 2 बार उन्हें वानबर्ग ने। तो ये पहला मैच हुआ जो 90 मिनट में दोनों में से जीता नीदरलैंड ने। तो नीदरलैंड पहुंचकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब नीदरलैंड और इंग्लैंड का मैच होगा। ये बहुत तगड़ा मैच होगा मेरे ख्याल से। मुझे थोड़ा सा लग रहा है ना इसमें एज नीदरलैंड का है, क्योंकि जिस हिसाब से खेल लिए नीदरलैंड, और जिस हिसाब से इंग्लैंड नेगेटिव अप्रोच के साथ खेल लिया और नीदरलैंड पॉजिटिव अप्रोच के साथ लग रही है, तो मैं नीदरलैंड को 55% चांस दूंगा, और इंग्लैंड को मैं 45% चांस दूंगा सेमीफाइनल के लिए। तो यही था मेरा रिव्यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। ओके बाय।